Hello juniors, in this video we will talk about cutoff of MIT Muzaffarpur. How much rank UGSC rank you need to get admission in MIT Muzaffarpur. So let's start the video and see the cutoff. जो इस वीडियो में UGSC के रैंक के आधार पे मैंने ये जो आप देख रहे हैं ये UGSC रैंक के आधार पे ये कट ऑफ है, यानी कि UGSC में आपका कितना रैंक होना चाहिए। UGSC का रैंक कैसे बनता है, वो आपके जेमेंस के एक परसेंटाइल के आधार पे बनता है। जैसे UGSC पे जैसे आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद सबका रैंक निकलता है, जितने लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं सबका रैंक निकलता है, उसी को UGSC रैंक कहा जाता है। और यही UGSC का रैंक के आधार पे इसका आपका एडमिशन होता है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। चलो देखते हैं कि आपको सिविल अगर लेना है तो कितना रैंक होना चाहिए। कैटेगरी वाइज, कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। सो लेट्स सी द कैटेगरीज आल्सो। सबसे पहले सिविल की बात करते हैं कि अगर सिविल चाहिए, आपको सिविल में इंटरेस्टेड हैं तो सिविल के लिए आपको कितना रैंक होना चाहिए। यूआर रैंक पे पहले बात करते हैं। अनरिजर्व्ड 6 से 130। मैंने पहले भी बताया कि इसका जो कट ऑफ जाता है 90 परसेंटाइल के अभाव जाता है, 90 परसेंटाइल के अभाव जाता है। तो UGSC रैंक आपका 600 लेकर 62 to 123 रैंक आपका होना चाहिए। अगर ST कैटेगरी से आते हैं तो 2210 एंड इतना होना चाहिए। SC देखिए यहाँ पे 2210 लिखा है, कहा है क्योंकि इसमें एक ही सीट रिजर्व रहता है ST के लिए। SC के लिए यहाँ पे 341 से लेकर 1742 रैंक तक है, तो आपको मिल सकता है। BC के लिए 178 रैंक तक होना चाहिए। EBC के लिए 252 रैंक मैक्सिमम रैंक, और EWS के लिए 401। तो ये था सिविल ब्रांच के लिए। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए आपका UR रैंक 322 तक होना चाहिए, और ST रैंक 3178 तक, और SC रैंक 24 से 21 तक, 1643 से लेकर 24 से 21 तक होना चाहिए। BC के लिए 472 तक, और EBC के लिए 679 तक होना चाहिए। ओके, इसमें जिसका रैंक अच्छा होगा उसका एडमिशन हो जाएगा इसमें। ओके, और उसके बाद नीचे चलते हैं। इलेक्ट्रो एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल की बात कर लिया हमने इसमें, तो इसके लिए देखिए आपका यू नीड 67 to 378 रैंक इन UGSC UR रैंक। SC के लिए आपका 2837 रैंक तक, BC के लिए 436, EBC के लिए 708 रैंक तक, एंड EWS के लिए 420 रैंक तक होना चाहिए आपका। तो ये है कट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। IT का देखते हैं। IT का सबसे हाई जाता है, यहाँ देखिए UR रैंक 7 से लेकर 103 तक होना चाहिए। अगर SC कैटेगरी से आते हैं तो 24 से 22 तक रैंक होना चाहिए। BC से आते हैं तो 177 होना चाहिए। EBC के लिए चाहिए 314 होना चाहिए। EWS के लिए 236। देखिए ये जो रैंक मैं बता रहा हूँ इसमें जो सबसे अच्छा रैंक रहेगा जिसका, उसको पहले मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपका इसमें लाइक कर जाता है, लेकिन फिर भी जो जिसका रैंक अच्छा होगा आपसे उसको पहले मिलेगा, और उसको पहले के अनुसार अगर सीट फुल हो जाता है तो आपका अगर लाइक करता भी है रैंक तभी आपको नहीं मिलेगा कॉलेज। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये अप्रोक्सीमेट मैं कट ऑफ बता रहा हूँ कितना तक होना चाहिए, लेकिन अगर आपका किसी का आपसे अच्छा रैंक है तो उसको तो पहले मिलबे करेगा। तो ये बातें हैं। और नीचे चलते हैं। MIT मुजफ्फरपुर में एक लेदर टेक्नोलॉजी ब्रांच भी है और मैकेनिकल ब्रांच भी है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी ब्रांच में 15 सीट ही हैं। तो लेदर टेक्नोलॉजी ब्रांच में आपका UR 1382 तक होना चाहिए। अगर SC कैटेगरी से आते हैं तो 4027 तक होना चाहिए। BC से आते हैं तो 1660 तक, और EBC से आते हैं तो 2317 तक, EWS से आते हैं तो 1587 तक रैंक आपका होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आते हैं तो UR रैंक आपका 551 तक होना चाहिए। उसके बाद ST रैंक 1726, SC रैंक 3039, BC रैंक 635, EBC रैंक 948,
EWS रैंक 655 होना चाहिए। तो ये था रैंक, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इसी के आधार पर आपका एडमिशन होता है। जे मेंस का तो परसेंटाइल हाई है, लेकिन जे मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पे ये रैंक बनता है। ये रैंक जो देख रहे हैं अभी जे मेंस के परसेंटाइल के बेसिस पर रैंक बनता है, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया रहता है, तो उसी के बेसिस पे तुम लोग को एडमिशन मिलेगा। तुम लोग का बैच 2024 होने वाला है, 24 से 28, 4 साल का ये बीटेक जर्नी है, काफ़ी मज़ा आएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड यू नीड टू, अगर कोई हेल्प चाहिए, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, तो यू कैन ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। तो तुम लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो वहाँ पे आस्क कर सकते हो। तो उसमें बहुत सारे सीनियर्स है तुम्हारे, 20, 21, 22 के, 22 बैच के भी हैं, 23 बैच के भी हैं, सारे सीनियर्स हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।